अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर और आज की क्लास में हम इमेज एनिमेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट लगाने बताए थे, उसको सेव करना बताया था, उसको फिर दोबारा रीअप्लाई करना बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, तो वहाँ जाके वो भी देख लें। और आज की वीडियो में हम इमेज को एनिमेट करेंगे। ठीक है, उस पे जो इफ़ेक्ट लगाएँगे उसे सेव करेंगे और उसको जो नेक्स्ट वीडियो है उस पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, उसका नाम रख लिया इमेज एनिमेशन। ये हमारा प्रीमियर प्रो इंटरफेस खुल चुका है। हम एडिटिंग में जा रहे हैं और अपनी टाइमलाइन पे एक इमेज ला के उस पे हम एनिमेशंस अप्लाई करके, ठीक है, उसको सेव करेंगे। फिर उसको नई एक इमेज लेके आके उस पे अप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ये प्रोजेक्ट सोर्स में डबल क्लिक किया, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके इधर रखा टाइमलाइन पे। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी टाइमलाइन बन गई है। इसको थोड़ा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज है हमारा, ये सामने फ्रंट को मूव करे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएं। ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल में जाके तो ये इसकी स्केलिंग है, ये देखें। ठीक है, ये यूं इसकी स्केलिंग जो है इमेज की ऊपर नीचे आएगी। ठीक हो गया फ्रेंड, तो हम इसको एनिमेट करने के लिए इसकी जो टॉगल एनिमेशन है, ठीक है, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी मैं वहीं पे ले जाता हूँ इसे। फिलहाल जो ये स्केल की टॉगल एनिमेशन है इसको ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये स्केल टॉगल एनिमेशन ऑन करने के साथ ही आपका यहाँ पे एक डॉट का निशान आ जाएगा। यूँ आप इसे यूँ पकड़ें और एंड पे ले जाएं। ठीक है, एंड पे, और इसको आप जितना जूम करना चाहते हैं 200%। ठीक है, ये मैंने 200% जूम कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्रंट इमेज एनिमेशन जो फ्रंट से जो बैक से फ्रंट की तरफ है वो आ जाएगी। ये देखें, रेंडर कर लें। बाज़ दफ़ा होता है सिस्टम उसको अप्लाई नहीं करता, तो इसको रेंडर कर लें। ठीक हो गया फ्रेंड। अच्छा, अब देखें, ये आपकी जो पिक्चर है वो आहिस्ता से फ्रंट को मूव कर रही है। ठीक है फ्रेंड, इसको अब सेव करते हैं। इस स्केलिंग को बेसिकली ये हमने मोशन पे लगाया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई नई पिक्चर आए उसमें मैं ये अपनी एनिमेशन जो है वो बगैर यहाँ पे वर्क किए हुए टाइम सेव के लिए लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे सेव प्रीसेट, ठीक है, मोशन पे जाऊँगा, सेव प्रीसेट। सेव प्रीसेट में मैं इसको नाम दे दूँगा, ठीक है, इमेज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप अपना कोई नाम जो भी देखना चाहते हैं देना चाहते हैं। ओके, अब ये आपकी जो एनिमेशन है ये सेव हो चुकी है। चलें, अब मैं आपको ये अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, एक और इमेज लेके आते हैं यहाँ। ये मैंने एक इमेज ले लिया, ये लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, इसको मैं टाइमलाइन पे लेके आता हूँ, ये देखें। ठीक है, हम चाहते हैं जैसे वो अप्लाई किया हमने, अब वही जो है इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इफ़ेक्ट इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, आप जहाँ से इजी समझे ले लें। यहाँ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ऊपर टाइमलाइन पे भी मेन्यू बार में भी इफ़ेक्ट है। यहाँ से इफ़ेक्ट, और जो हमने अभी सेव किया है इमेज, जो एनिमेशन सेव किया है वो प्रीसेट्स में होगी। ठीक है फ्रेंड, प्रीसेट्स में, ये मैं जूम करता हूँ, प्रीसेट्स, ये प्रीसेट्स में है। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज मूव फॉरवर्ड का जो हमने एनिमेशन सेव किया वो इधर आ गया। यहाँ से इसको पकड़ें, यूँ क्लिक एंड ड्रैग ऑन योर इमेज। ठीक है, आपकी जो इमेज है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं उस पर आप रख दें ला के। अब आप देखें इस पे वो जो आपने एनिमेशन लग की है वो देखें आपकी अप्लाई इस पे हो गई है। ठीक है, इसको रेंडर कर लें। बाज़ दफ़ा सिस्टम इसको नहीं लेता,
रेंडर कर लें ताकि वो वर्क प्रॉपरली करें। अब देखें, ये देखें फ्रेंड, आपकी इमेज जो है ये फॉरवर्ड आ रही है स्लो स्लो, ठीक है। जिस तरह हमने उसको स्पीड दी है उसी तरीके से वो सामने बढ़ रही है। ठीक हो गया फ्रेंड। अच्छा, अब एक और मैं आपको लगा के बताता हूँ। जैसे इस पे हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, एक और हम लगाते हैं फ्रेंड। हम ये चाहते हैं कि ये इमेज फ्रंट पे आए फिर नीचे से ऊपर को मूव करे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों पोजीशंस जो हैं स्केल और पोजीशन का जो टॉगल एनिमेशन है उसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, हमने इसे ऑन कर लिया दोनों को, दोनों के यहाँ एंकर पॉइंट बन चुके हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये सामने आए फिर जो निचली साइड से ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक है। उसके लिए पहले हम इसको थोड़ा सा यूं पकड़ के, ठीक है, ये मैं जूम इन करता हूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको हम चाहते हैं कि 100 या 200 तक ये जो है इमेज हमारी फ्रंट पे आए और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ को मूव करे। ये देखें, आपकी इमेज बढ़ चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर को जो है वो मूव करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यूं आगे ले जाके सेंटर में, तो इसकी मूवमेंट जो है वो हम ऐसे यूं ऊपर को कर देंगे। ये देखें, ठीक हो गया फ्रेंड। अब हम देखते हैं अपनी एनिमेशन कैसी बनी। ठीक हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे आगे ये रुक जाएगी। हम चाहते हैं कि अब यहाँ तक ये फिर दोबारा उसी तरफ को जाना शुरू हो जाए जिधर से आई थी, तो फिर उधर को ले चलते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब गौर से देखें, हमारी एनिमेशन जो है इमेज की वो बन चुकी है और इधर आके रुक गई। ठीक हो गया फ्रेंड। अब इसको सेव करके मैं बताता हूँ वही तरीकाकार। यहाँ सेव में आए, मोशन में, और इसको सेव प्रीसेट। यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं इमेज मूव अप, मूव इसको कहेंगे अप एंड डाउन, ठीक है। आप जो भी नाम लिखें, मैं ये अपनी सहूलत के लिए, ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले इस पे इसी इमेज पे ही अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसके ये पहले जो लगाए हैं वो ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड। मैंने इस पे जो एनिमेशन लगाई थी वो ख़त्म कर लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर वही एनिमेशन लगाता हूँ जो हमने अभी रिसेंट सेव किया है। इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं, इफ़ेक्ट्स पे जाके तो ये इमेज मूव, ये देखिए इमेज मूव अप एंड डाउन, इसको पकड़ेंगे, ठीक है, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग इसके ऊपर अपनी इमेज के ऊपर लाके छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड। अब देखें इस पे वो एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड। अब अपनी वीडियो के क्लिप के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। रेट स्ट्रेच टूल के हिसाब लगा के, रेट स्ट्रेच टूल, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको इतना सा हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो आप इसकी जो एनिमेशन है, जो ही आप क्लिप को स्ट्रेच करते हैं, सॉरी कंडेंस करते हैं, छोटा करते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर रेट स्ट्रेच टूल से करेंगे। और इसको अगर जब आप फैलाते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो रेट स्ट्रेच टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो एनिमेशन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ये देखें, आप स्पीड बढ़ गई क्योंकि मैंने रेट स्ट्रेच टूल से इसको कंडेंस कर दिया, इसको छोटा कर दिया। ठीक हो गया फ्रेंड। ये आज छोटी सी एक क्लास थी। इमेज को आप इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इमेज की ऊपर नीचे इधर उधर मूवमेंट करें, ठीक है ना। ये आपको बताना मकसद था मेरा कि इस तरह हम जो है वो मैनुअली, ठीक है, एनिमेशंस हम बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन भी पड़ी हुई हैं बेशुमार। अगर किसी फ्रेंड को ये क्लास चाहिए कि ऑनलाइन एनिमेशंस हम डाउनलोड करके अपनी प्रीमियर प्रो में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो बताएं, उस पर ट्यूटोरियल बना दें, तो मैं वो भी बना दूंगा आपकी सहूलत के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, इसको अच्छे तरीके से आप देखें, प्रैक्टिस करें
ठीक है, सेव करना सीखें। और अगर आपके जो है ना ज़हन में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये एक छोटी-सी क्लास है, इसी के साथ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।